नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज हम फिजिक्स के इस क्रैश कोर्स में आगे बढ़ाते हुए आज पढ़ते हैं हम लोग विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत क्षेत्र। हम लोगों ने पिछले क्लास में विद्युत द्विध्रुव तक पढ़ा था, उससे आके आपको 2-3 डेरिवेशन में आज टोटल करवाऊंगा, जो कि आपका टोटल आज ये डेरिवेशन ख़त्म होने के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग दूसरे चैप्टर में चलेंगे। तो सबसे पहले जो है इसमें हम देखते हैं कि हमारा जो ये डेरिवेशन है किस प्रकार से होगा, और इस डेरिवेशन में क्या कहा जा रहा है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि हमें निकालना क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित, इस अक्ष पे हमारा क्या होगा, कहीं पे स्थित एक बिंदु है, उस पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। अब अच्छे से समझिएगा और बहुत ही इजी टॉपिक है, आपको बस एक एक बात को ख्याल में रखते हुए पीछे वाले चीज़ को कनेक्ट करते जाना है और पूरे अच्छे से समझते जाना है। तो चलिए बात करते हैं। अब सबसे पहले कह रहा है कि विद्युत द्विध्रुव के अक्ष पर स्थित एक बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये विद्युत द्विध्रुव हो गया। तो विद्युत द्विध्रुव मैंने आपको पढ़ाया था कि विद्युत द्विध्रुव होता है और यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल इसका दूरी कितना होता है, 2a होता है, और यहाँ से यहाँ तक a और यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपका क्या होता है, a होता है। यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव होता है वे आपका क्या होता है, बीच वाला जो पोर्शन होता है वहाँ से लेकर के आधा जो है ये प्लस क्यू चार्ज इस पर कुछ काम कर रहा होगा और माइनस क्यू चार्ज कुछ इस पर काम कर रहा होगा। इसीलिए हम क्या करते हैं कि प्लस क्यू से लेकर के इसके बीच वाले जो पॉइंट होते हैं उस तक हम a मानते हैं, और फिर इस बीच वाले से माइनस क्यू तक के बीच वाले पार्ट को हम a मानते हैं। ठीक है, तो उसी को हम कहते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी कि विद्युत द्विध्रुव में द्विध्रुव के कारण ये दोनों समान आवेश के हैं और इस पे क्या कर रहा है, ये समान बल लगा रहा है। तो समान जब बल लगाएगा तो दोनों क्या होगा, उसका बीच वाले पॉइंट पे उसका कुछ इफेक्ट पड़ेगा। तो इसी से हम अब निकालेंगे, इस डेरिवेशन को कैलकुलेट करेंगे, निकालेंगे। तो कह रहा है कि अक्ष पे स्थित एक बिंदु, तो हम मान करके चल रहे हैं कि ये हमारा विद्युत द्विध्रुव है और इसके अक्ष पे यहाँ पे स्थित एक बिंदु है हमारा। ठीक है, ये अक्ष हो गया, आप लोग पढ़े होंगे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, जिसको ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको अक्ष कहते हैं और इसको हम क्या कहते हैं, निरक्ष कहते हैं। ठीक है, इसे हम अक्ष कहते हैं और ऊपर नीचे वाले को हम निरक्ष कहते हैं। तो हम अक्ष पे पढ़ रहे हैं, तो ये हमारा क्या हो गया, अक्ष हो गया। अब चलते हैं, देखते हैं कि देखिए जो ये बिंदु है, इस बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो ये जो प्लस आवेश होगा ये क्या करेगा, इस बिंदु के जो होगा उसे दूर ढकेलेगा, विद्युत क्षेत्र को क्या करेगा, दूर ढकेलेगा। आपको मैंने बताया था कि प्लस आवेश क्या करता है, प्लस आवेश अपने से दूर ढकेलता है और माइनस आवेश क्या करता है, अपने ओर खींचता है। ये चीज मैंने आपको पिछले क्लासों में बताया है। तो प्लस आवेश जो होगा, यहाँ पे जो ये प्लस आवेश है, ये जो इस पॉइंट पे बल लगा रहा होगा, इस बिंदु पे जो बल लगा रहा होगा उसे क्या कर रहा होगा, दूर ढकेलेगा। तो दूर ढकेल रहा होगा तो मान के चलिए कहीं भी ढकेल रहा होगा, तो ये मान करके हम चलते हैं कि इस तरफ से ढकेल रहा है, तो इसका विद्युत क्षेत्र E प्लस क्यू हो जाएगा। अब जो है हम माइनस क्यू की बात करते हैं, तो माइनस क्यू क्या कर रहा होगा, माइनस क्यू अपने और खींच रहा होगा, इस बिंदु को क्या कर रहा होगा, अपने और खींच रहा होगा। तो इस बिंदु को जब अपनी ओर खींच रहा हो रहा है तो विद्युत क्षेत्र उसका क्या हो जाएगा, हमारा E माइनस क्यू हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमारा ये फिगर हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। देखिए जो ये बिंदु है और इसका जो मध्य बिंदु है, यानी कि जो विद्युत द्विध्रुव है उसका बिंदु और इसके बीच का जो बिंदु है, इसके बीच की दूरी को हम विद्युत द्विध्रुव में r मानते हैं। ये बात आप याद रख लीजिए कि जो हमारा विद्युत द्विध्रुव है और ये जो भी पॉइंट पे हम निकालते हैं, तो इस विद्युत द्विध्रुव के बीच वाले पॉइंट, ठीक है, इस विद्युत द्विध्रुव के बीच वाले पॉइंट से अक्ष जहां, यानी कि जहां पे बिंदु स्थित है वहां तक के बीच की दूरी को हम क्या मानते हैं, r मानते हैं। तो हमने यहां से यहां तक की दूरी को r मान लिया। अब चलिए निकालते हैं, एक एक करके इस डेरिवेशन को कंप्लीट करते हैं। तो प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र, यानी कि इस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पे, यानी कि ये जो है बिंदु P है हमारा, तो प्लस क्यू आवेश के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वे हमारा क्या हो जाएगा, वे हमारा हो जाएगा E प्लस क्यू। आप लोगों को मालूम है कि हमने अभी विद्युत क्षेत्र ये निकाला था E प्लस क्यू, तो E प्लस क्यू हो जाएगा। और कल मैंने आपको पढ़ाया था विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। याद कीजिए, मैंने बताया था विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, के क्यू बटे आर स्क्वायर। ये आपको याद होना चाहिए। तो ये आपका हो गया के क्यू बटे आर स्क्वायर। अब कहोगे कि सर ये आर स्क्वायर की जगह पे आर प्लस ए क्यों लिखे हो, तो इसे आप
समझने की कोशिश कीजिए। देखिए आर स्क्वायर कहने का मतलब था कि दूरी, उसकी बीच की दूरी कितनी है, इस जो यहाँ पे जो विद्युत क्षेत्र इसका हो रहा है, तो जहां से आवेश उस पर बल लगा रहा है तो उसके बीच की दूरी कितनी है। तो सबसे पहली बात, यहां से लेकर के यहां तक की बीच की दूरी तो आर है, और हमारा जो है इस बिंदु पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो इस बिंदु पे जो हम विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं तो किसके कारण निकाल रहे हैं, प्लस क्यू आवेश के कारण। तो यहां से हम इसके बीच की दूरी को देखेंगे, तो यहां से इसके बीच की दूरी को देखेंगे, तो यहां से लेकर के यहां तक हम क्या करेंगे, इसके बीच इसकी दूरी को जोड़ देंगे, तो इससे इसके बीच की दूरी कितना है, आर है, तो टोटल क्या हो जाएगा, आर प्लस ए हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे आर प्लस ए लिखा है। ठीक है, क्लियर है कि आर प्लस ए मैंने क्यों लिखा है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ए क्यू इक्वल टू के क्यू बटा आर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे आर प्लस ए क्यों लिखा मैंने, क्योंकि इस आवेश के कारण इस पे बल लग रहा है, तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी को हम कंसीडर करेंगे। अब चलिए, माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र, माइनस क्यू के कारण, तो माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, तो माइनस क्यू हमारा कहां पे है, तो देखिए ये है, और विद्युत क्षेत्र बराबर हम जानते हैं कि क्या होता है, के क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर, सॉरी के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहां पे हम क्या लिख रहे हैं, आर माइनस ए स्क्वायर लिख रहे हैं। क्यों लिख रहे हैं, इसको आप अच्छे से समझिए। देखिए ई माइनस क्यू यानी कि विद्युत क्षेत्र, ये आपका माइनस क्यू के कारण विद्युत क्षेत्र इस पॉइंट पे किस तरह से निकालना है, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, तो के क्यू तो चलो भाई ठीक है, बटे आर माइनस ए स्क्वायर मैंने क्यों लिखा, तो हम कहां से निकाल रहे हैं, हम इस बिंदु के कारण निकाल रहे हैं, इस बिंदु के कारण निकाल रहे हैं ना। तो इस बिंदु के कारण जब हम निकाल रहे हैं तो यहां से लेकर के यहां तक का ही दूरी का हमें निकालना है। तो टोटल हम जो ये बल लगा रहा है, हम टोटल क्या मान रहे थे कि आर, लेकिन उसमें से क्या हो जाएगा, ये हमारा ए जो है यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तब हमारा क्या हो जाएगा, ये सॉरी यहाँ पे एक मिनट, ये वाला पॉइंट होगा, ये होगा आपका ए। तो ये वाला पोर्शन यदि हम हटा देते हैं, यहां से लेकर के यहां तक में यदि ये वाला पोर्शन हम हटा देते तो हमारा क्या बच गया, यहां से यहां तक की बीच की दूरी पहुंच गई। तो यहां से यहां तक की बीच की दूरी क्या होगी, आर माइनस ए। तो आर को यदि हम ए से घटा देते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, उसकी इस आवेश से इस पॉइंट की बीच की दूरी हो जाएगी। तो ये हमारा इक्वेशन 2 हो जाता है। अब चलिए आगे चलते हैं। अब हम परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालेंगे, यानी कि इस विद्युत द्विध्रुव के कारण, ये जो हमारा विद्युत द्विध्रुव था, इसके कारण टोटल इस पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र हो रहा होगा, यानी कि एक खींच रहा है एक ढकेल रहा है, तो टोटल उस पॉइंट पे कितना विद्युत क्षेत्र होगा, उस पे जो है परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होगा, उस पे कितना बल लग रहा होगा, इसको निकालेंगे। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र कहने का मतलब E इक्वल टू क्या हो जाएगा, E माइनस क्यू प्लस ई प्लस क्यू, यानी कि माइनस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र और प्लस क्यू के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र। E इक्वल टू क्या होता है, हमने अभी इक्वेशन में निकाला है के क्यू बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हम लिख देंगे इसके जगह पे जो हमने अभी जस्ट निकाला है। उसके बाद जो है सेकेंड आपका इक्वेशन 1 में, यानी कि आपको क्या कह रहा है, E प्लस क्यू, तो E प्लस क्यू क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर प्लस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमने निकाला। अब इसे हम क्या करेंगे, टोटल डिराइव करेंगे। और एक बात आप याद रखना, किसी भी पॉइंट पे यदि हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है किसी भी चीज के कारण, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण, किसी भी के कारण, तो हमें क्या करना है, टोटल को हमें जोड़ देना है। टोटल को हमें क्या करना है, जोड़ देना है विद्युत क्षेत्र को, तब हमें टोटल विद्युत क्षेत्र निकल करके आ जाएगा, परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल करके आ जाएगा। तो इस प्रकार से E इक्वल टू के क्यू बटे आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बटे आर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोनों वाले टर्म में हमारा क्या है, के क्यू है और के क्यू है। तो दोनों टर्म में यदि के क्यू है तो ये आपका के क्यू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो कांस्टेंट जब हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, 1 बटे आर माइनस ए का होल स्क्वायर। यहां से के क्यू हमने कांस्टेंट ले लिया और माइनस यहां से हमने के क्यू कांस्टेंट ले लिया, तो आर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। अब चलिए हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए आप लोगों को आता होगा कि एलसीएम किस प्रकार से लेते हैं। तो देखिए आर माइनस ए स्क्वायर और आर प्लस ए स्क्वायर है, तो ये हमारा क्या हुआ, ए प्लस बी और ए माइनस बी हमारा क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहां पे उसी प्रकार से जो है, सॉरी एक मिनट देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए प्लस बी और
ए माइनस बी हमारा क्या होता है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी जो हमारा होता है ये आपका होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। और इसमें देखिए स्क्वायर लगा हुआ है, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, स्क्वायर लग जाएगा। अच्छे से समझिए, देखिए ए प्लस बी और ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि ए हमारा आर है और बी हमारे जगह पे ए है, तो ये हमारा हो गया। और दोनों का क्या लगा हुआ है, स्क्वायर लगा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2RA माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2RA। जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा, और ये माइनस था तो ये हमारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अब इसी में हम कुछ बातों को कैंसिल कर दें, कुछ चीज़ों को, तो ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आपको ये कैंसिल और ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच क्या रहा है आपको 4 2 2 4 और उसके बाद RA, यानी कि 4RA बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं E इजकल टू, यानी कि ये हमारा क्या है, परिणामी विद्युत क्षेत्र है। हम अब परिणामी विद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं, यानी कि इस बिंदु पे टोटल कितना विद्युत क्षेत्र लग रहा है, कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो E इजकल टू हो जाएगा KQ 4RA बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है हमारा ये जो है आर हमारा क्या होगा, नगण्य होगा, सॉरी ये जो है हमारा ए हमारा यहाँ पे क्या होगा, नगण्य होगा, क्योंकि ए जो है बहुत छोटा है आर के वनिस्पत, आर के वनिस्पत जो है ए हमारा बहुत छोटा है, इसीलिए हम इसे नेग्लिजिबल मानेंगे, यानी कि नगण्य मानेंगे। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा KQ, उसके बाद 4RA आर स्क्वायर। अब देखिए इसको तो हमने हटा दिया, इसको जब हम हटा देंगे तो आर स्क्वायर और स्क्वायर क्या हो जाएगा, आर का पावर 4 हो जाएगा, आर का पावर 4 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमने ए को नगण्य मान लिया, ए को हमने नगण्य मान लिया, तो इसलिए हम इसमें ए को हटा देंगे, तो KQ इसमें मल्टीप्लाई होगा, तो KQ 4RA बटे ये हमारा आर का पावर 4 हो जाएगा। तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, तो RQ हो जाएगा, यानी कि E इजकल टू हो जाएगा KQ 4A बटे RQ, ठीक है। और हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं E इजकल टू 2KQ इंटू 2A बटे RQ। अब देखिए हमने ऐसा क्यों लिखा, हमने 2KQ और जो है 2A इस प्रकार से क्यों लिखा। तो सबसे पहली बात KQ ये थोड़ा बड़ा होगा, KQ है ना, तो क्यों यहाँ पे मैंने क्यों लिखा, क्योंकि देखिए हमें मालूम है कि P इजकल टू क्या होता है, हमारा P इजकल टू होता है Q इंटू 2A। क्या होता है, P इजकल टू होता है Q इंटू 2A, कल मैंने विद्युत द्विध्रुव के लेक्चर में बताया था। तो इसीलिए ये आपका E इजकल टू 2KQ इंटू 2A। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये आपका क्या हो जाएगा, Q इंटू 2A क्या हो जाएगा, P हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद 2K है तो 2K हम लिख देंगे, तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, RQ हो जाएगा। तो हमने परिणामी विद्युत क्षेत्र जो है अक्ष, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्ष पर स्थित किसी बिंदु पर परिणामी विद्युत क्षेत्र हमने निकाल लिया। सबसे पहले हमने क्या किया, विद्युत द्विध्रुव रखा, उसके बाद एक पॉइंट को रखा, अच्छे से एक बार शॉर्ट रिवीजन करा देता हूं। उस पॉइंट को जो रखा तो प्लस क्यू आवेश के कारण वे उसको दूर ढकेल रहा था और माइनस क्यू के कारण उसे नजदीक ढकेल रहा, ये अपने ओर खींच रहा था। और इस पॉइंट से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी हमारी कितनी थी, R थी, तो हमने R माना। अब जो है प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर हमने क्या निकाला, विद्युत क्षेत्र निकाला। तो मैंने बताया कि प्लस क्यू के कारण निकाल रहे हैं, तो यहां से लेकर के इस पॉइंट के बीच की दूरी होती है। तो विद्युत क्षेत्र बराबर हमने आपको पढ़ाया है KQ बटे R स्क्वायर होता है। तो KQ बटे R स्क्वायर कहने का मतलब KQ बटे R स्क्वायर, तो R स्क्वायर यानी कि प्लस क्यू से इस बिंदु के बीच की दूरी, तो ये हो जाएगा Q प्लस ये सॉरी ये यहाँ पे R प्लस ए का स्क्वायर। उसी प्रकार से आपको माइनस क्यू के कारण
बिंदु P पे हम विद्युत क्षेत्र निकालेंगे माइनस Q के कारण। तो यहाँ सबसे पहले तो विद्युत क्षेत्र बराबर क्या होता है, KQ बटे R स्क्वायर। तो KQ तो हमने लिख दिया, यहाँ पे हमने क्या लिखा, R माइनस A स्क्वायर। तो R माइनस A स्क्वायर क्यों लिखा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी R है, लेकिन हमें क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक की बीच की दूरी चाहिए। तो टोटल दूरी में से यदि हम यहाँ तक की दूरी को घटा देते हैं तो निकल करके हमारा क्या आ जाएगा, R माइनस A का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आपका परिणामी विद्युत क्षेत्र निकल के आएगा। परिणामी विद्युत क्षेत्र जो आएगा इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब हम जोड़ देंगे, यानी कि इस बिंदु पे प्लस Q के कारण आवेश और माइनस Q के कारण आवेश, माइनस Q आवेश के कारण जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतने को यदि हम जोड़ देते हैं तो वे हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र आएगा। यही हमें निकालना है। उसके बाद हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते चले जाएंगे और हमारा ये फाइनली निकल करके आएगा E = 2kP बटे RQ। तो चलिए अब अगले डेरिवेशन को देखते हैं। तब तक के लिए आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए अब हम दूसरा डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं। अभी हम लोगों ने किस पे देखा था, अक्ष पे देखा था। अब हम किस पे देखेंगे, निरक्ष पे। तो मैंने आपको बताया था कि निरक्ष मतलब क्या होता है और अक्ष मतलब क्या होता है। तो अब हम डेरिवेशन करने के लिए जा रहे हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र। तो सबसे पहले हमारा ये क्या है, विद्युत द्विध्रुव है, जिसमें कि आपका यहां से लेकर के यहां तक की दूरी a है और यहां से लेकर के यहां तक की दूरी क्या है, a है। और जो पॉइंट हमारा होगा, यानी कि जो बिंदु हमारा होगा जहां पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है, वे अब अक्ष पे नहीं होगा, वे हमारा अब निरक्ष पे होगा। तो निरक्ष करने का मतलब y एक्सिस पे। तो ये हमारा कहां पे स्थित होगा, यहां पे स्थित होगा। तो अब हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो सोचने वाली बात है कि हम किस प्रकार से इस पॉइंट पे हम विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं। तो इसका तरीका यह है कि आप क्या करो कि यहां से इसे मिला दो, एक मिनट, क्या करो कि इसे जो है यहां से इस प्रकार से मिला दो और फिर इसे जो है यहां से मिला देते हैं। तो अब हम माइनस Q के कारण इस बिंदु P पे और प्लस Q के कारण इस बिंदु P पे, ठीक है ना, माइनस Q के कारण प्लस Q के कारण इस बिंदु P पे अब हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इस माइनस Q का कितना इस बिंदु पे विद्युत, यानी कि कितना इसका इफेक्ट पड़ेगा और इस प्लस Q का इस बिंदु P पे कितना इफेक्ट पड़ेगा, ये हम अब निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब क्या करना होगा। सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यह ट्रायंगल बन रहा है। तो ट्रायंगल जब बन रहा है तो सबसे पहले ये हमारा क्या है, माइनस Q है। तो हम लोग जानते हैं कि माइनस Q क्या करता है, अपनी ओर खींचता है। तो ये क्या करेगा, अपनी ओर इस तरह से खींचेगा। क्या करेगा, अपनी ओर इस प्रकार से इसे खींचेगा। और प्लस Q क्या करता है, अपने से दूर ढकेलता है। तो ये क्या करेगा, अपने से दूर ढकेलेगा। क्या करेगा, अपने से दूर ढकेलेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसे कह सकते हैं माइनस E माइनस Q, और इसे आप कह सकते हैं E प्लस Q। इसे हम कह सकते हैं E माइनस Q और इसे कह सकते हैं E प्लस Q। अब हमें इसका टोटल क्या करना है, इस पे हमें विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो चलिए अब हम किस प्रकार से निकालेंगे, तो ये जो हम निकालेंगे वेक्टर मेथड से। तो पढ़ते हैं जल्दी से, चलिए। तो अब जो है इसको समझने के लिए आपको थोड़ा बहुत जो है वेक्टर आना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा क्या है कि ये निरक्ष पे हमें निकालना था। तो ये हमारा विषुवतीय तल हो जाएगा। ये हमारा माइनस Q था और ये हमारा क्या था, प्लस Q था। और हम इस ट्रायंगल को एक प्रकार से इसे हम ट्रायंगल मान लेते हैं APB। ठीक है, और इस पॉइंट से लेकर के, यानी कि जो पॉइंट है हमारा, ये पॉइंट से लेकर के, और हम कहां तक की दूरी को मानते थे, यानी कि इसके बीच वाली दूरी को। तो यहां से लेकर के यहां तक की दूरी को हम R मान लेते हैं। अब चलिए हमारा जो फिगर है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा कि वेक्टर का यूज करना होगा, वेक्टर का सहायता लेना होगा। तो वेक्टर का जो सहायता लेना होगा तो किस प्रकार से हम लेते हैं, प्लस Q क्या कर रहा है, इसे दूर ढकेल रहा है, और माइनस Q क्या कर रहा है, इसे अपनी ओर खींच रहा है। तो अब हम वेक्टर में जानते हैं कि जो एंगल की ओर रहता है वे cos थीटा, और जो एंगल से दूर रहता है वे sin थीटा होता है। और इसे हम थीटा मान लेते हैं। ठीक है, इसे हम क्या मान लेते हैं, थीटा मान लेते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, क्योंकि जितना भी पैरेलल होता है सब क्या होता है, बराबर एंगल होता है। ये और ये एंगल क्या होता है, बराबर होता है। आप ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े होंगे। तो इसीलिए ये हमारा क्या है, थीटा है। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखिए ये बराबर भागों में बांट रहा है, इसमें हमने नॉर्मल डाला है, तो ये थीटा होगा, तो ये भी हमारा थीटा हो जाएगा। अब इस वाले कंपोनेंट को हम
साइन थीटा कॉस थीटा में तोड़ेंगे, ठीक है, वेक्टर से तोड़ेंगे। तो वेक्टर में मैंने आपको क्या बताया था, तो सबसे पहले इसकी बात करते हैं, तो इस वाले एंगल की बात करते हैं। तो देखो हमने क्या बताया कि जो ये एंगल बन रहा है, ये आपका एंगल जो है बन रहा है, तो यहां पे बन रहा है इसके साथ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपको इसके साथ बन रहा है, ठीक है, ये नजदीक जा रहा है, इसके नजदीक जा रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ठीक है। यहां पे क्या है आपको, यहां पे हम लिखते हैं जो हमारा कंपोनेंट्स होता है, तो ये कंपोनेंट हमारा क्या है, ई माइनस क्यू है, तो यहां पे हम लिखेंगे ई माइनस क्यू, ठीक है, ई माइनस क्यू। इसके कारण ई माइनस क्यू, देखिए इसमें कंपोनेंट ए था तो हमने ए लिखा था, तो इसी प्रकार से ई माइनस क्यू है तो हम क्या लिखेंगे, ई माइनस क्यू। क्लियर है। अब देखिए एंगल की तरफ जा रहा है, ये क्या हो रहा है, ये भी एंगल इसके और यहां से एंगल बना रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ई माइनस क्यू कॉस थीटा। अब जो है ये ई माइनस क्यू, ठीक है, ई माइनस क्यू जो है यहां से क्या हो रहा है, दूर जब जाएगा तो ए साइन थीटा होता है, तो इसी प्रकार से ये अब हमारा यहां से लेकर के यहां तक क्या हो गया, ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा ई माइनस क्यू साइन थीटा। तो हमने इसका जो है रिजल्टेंट तोड़ लिया, ये हमारा ई माइनस कॉस थीटा होगा और ये ई माइनस साइन थीटा होगा, ई माइनस क्यू साइन थीटा होगा। अब चलिए हम तोड़ते हैं ई प्लस क्यू के कारण। तो ई प्लस क्यू में जो हमारा एंगल है, ये एंगल किसके साथ बन रहा है, इसके साथ बन रहा है, तो ये जो एंगल बन रहा है जिसके साथ, तो वे हमारा क्या हो जाएगा, तो वे हमारा हो जाएगा, यहाँ पे क्या है कंपोनेंट, तो ई है ई प्लस क्यू, तो ई प्लस क्यू हो जाएगा, और उसके बाद क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हो जाएगा। और दूसरा देखिए ये हमारा, हमने ई कॉस थीटा तोड़ लिया है, अब ई साइन थीटा तोड़ते हैं। तो ये जो है यहां से लेके यहां तक, ये वाला जो है ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ई प्लस क्यू, ठीक है, ई प्लस क्यू साइन थीटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा ई प्लस क्यू साइन थीटा। तो आप इस प्रकार से वेक्टर का यूज करके इसके कंपोनेंट को तोड़ सकते हैं और एंगल को निकाल सकते हैं। तो यहाँ से मैंने क्या किया कि आपको बताया कि ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा हमने कैसे लिया, और ई प्लस क्यू साइन थीटा और ई माइनस क्यू साइन थीटा हमने कैसे लिया। चलिए अब आगे चलते हैं। तो अब आप आगे देख सकते हैं हमने क्या किया कि इस वेक्टर से सारे चीज़ों को कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में चलते हैं। तो सबसे पहले हमें मालूम है कि यहाँ से लेकर के यहाँ, यानी कि O से लेकर के A तक की दूरी कितनी है, A है, और B से लेकर के O तक की दूरी कितनी है, A है। उसके बाद हमें यह भी मालूम है कि O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है, R है। यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। और इसी प्रकार से O से लेकर के P तक की दूरी कितनी है, R है। तो ये हमें दूरी क्या है मालूम है, R है, और ये एंगल कितना है 90 डिग्री है। तो हम इस ट्रायंगल ए ओ और P में ये हमारा क्या है, ए ओ और P हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। और समकोण त्रिभुज में हम जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो आप लोगों को मालूम है कि क्या होता है, AP स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा OP स्क्वायर, यानी कि आपको मालूम है कि ये हमारा क्या है कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या हो जाता है आपका, कर्ण स्क्वायर बराबर हो जाता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो ये आपका आधार स्क्वायर और ये लंब स्क्वायर जब जुड़ जाएगा तो आपका AP निकल करके आ जाएगा, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक की दूरी निकल करके कितनी आ जाएगी, रूट अंदर R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, ये आपको मालूम होना चाहिए कि हम किस प्रकार से जो है AP निकाले, यानी कि लंब हमें मालूम है, आधार हमें मालूम है। तो लंब स्क्वायर और आधार स्क्वायर को यदि हम रूट में कर देते हैं तो हमें A से P तक का वैल्यू निकल जाएगा। सेम टू सेम इसमें भी वही बात है, देखो यहाँ भी A है और यहाँ भी R है, तो जितना ये होगा उतना हमारा ये भी होगा। वैसे हम BOP को कह सकते हैं कि ये जो हमारा है BOP, ये भी हमारा समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है तो BP स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, BP स्क्वायर बराबर OB स्क्वायर, यानी कि OB स्क्वायर और OP स्क्वायर। तो OB स्क्वायर और OP स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा देखिए यहां पे A है, ये जो है हमारा A का स्क्वायर और प्लस ये हमारा R का स्क्वायर, यानी कि यहां से यहां तक R का स्क्वायर, यानी कि BP इक्वल टू हो जाएगा हमारा, ये भी आपका हो जाएगा
ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, या आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर लिखिए, या ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर लिखिए। तो यहाँ से आपको रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और ये भी निकल करके आ गया है। तो हमने क्या किया है कि सारे चीज़ों को निकाल लिया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की बीच की दूरी, यहाँ से लेकर के यहाँ की बीच की दूरी, यानी कि सारा चीज़ हमने अब कंप्लीटली निकाल लिया है। बस अब हमें क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है। आप लोगों को फॉर्मूला मालूम है, तो चलिए अब इस डेरिवेशन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहली बात, मैंने आपको सारा चीज़ निकाल करके दे दिया। यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, और ये आपका क्या था, रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ गया। अब जो है वेक्टर में क्या होता है कि जो विपरीत दिशा में होती है वे क्या हो जाता है, वे कैंसिल हो जाती है। यानी कि ये आपका ई प्लस क्यू कोसाइन थीटा और ये आपका क्या है, ई माइनस क्यू साइन थीटा, ये दोनों क्या हो जाएगा, निरस्त हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ये वेक्टर का नियम होता है, जो अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं वे एक दूसरे को काट देते हैं। अब जो है, अब इसकी तरफ हम चलते हैं, तो हमें इस बिंदु P पे क्या निकालना था, इस बिंदु P पे जो है विद्युत क्षेत्र निकालना था निरक्ष पे। तो अब जो है इसका ये कंपोनेंट जो आया आपका, तो ई प्लस क्यू कॉस थीटा और ई माइनस क्यू साइन, ये क्यू कॉस थीटा। तो वहाँ पे हमारा क्या था कि जैसे अक्ष था और यहाँ पे, एक मिनट, ये इस प्रकार से था और ये क्या था, इस प्रकार से था। तो हम वहाँ पे जो है परिणामी जो है आपको निकाले थे, यानी कि ई नेट निकाले थे। तो यहाँ पे ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा, यानी कि प्लस आवेश और माइनस प्लस क्यू और माइनस क्यू के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र है दोनों आपका क्या है, एक ही दिशा में है। प्लस आवेश के कारण और माइनस आवेश के कारण जो भी विद्युत क्षेत्र है दोनों एक ही दिशा में है। तो इसीलिए ई प्लस क्यू बराबर ई माइनस क्यू हो जाएगा, यानी कि टोटल हमारा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। दोनों एक ही तरफ होने के कारण ई प्लस कॉस थीटा और ई माइनस कॉस थीटा, ये हमारा क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू इजकल टू ई माइनस क्यू इजकल टू ई हो जाएगा। अब दोनों जब एक ही तरफ में है तो हम क्या करेंगे, हमने क्या बताया था आपको, जो नेट यानी कि परिणाम विद्युत क्षेत्र निकालते हैं किसी भी बिंदु पे, तो इस बिंदु पे हमें निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ई नेट इजकल टू, तो ई नेट इजकल टू क्या हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा, ई प्लस क्यू कॉस थीटा ये वाला हो जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा वाला क्या हो जाएगा, ई माइनस क्यू कॉस थीटा हो जाएगा। तो यहां से हमने आपको क्या बताया कि ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू हमारा क्या है, ई प्लस क्यू और ई माइनस क्यू इक्वल टू हमारा क्या है, ई है। तो यहां से ये हमारा हो जाएगा ई कॉस थीटा और ये भी हमारा हो जाएगा ई कॉस थीटा। तो दोनों जोड़ करके हमारा क्या हो जाएगा, 2e कॉस थीटा। तो ये हमारा निकल करके आ गया 2e कॉस थीटा। अब दोस्तों आगे हम देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें मालूम है कि जो विद्युत क्षेत्र होता है वे क्या होता है, यानी कि इसके बारे में तो हमें मालूम है। तो वे क्या होता है आपका के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो क्यों हम ये लिख रहे हैं आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो के क्यू बटे आर स्क्वायर होता है, के क्यू बटे क्या होता है, आर स्क्वायर होता है। अब जो है हमारा यहां से लेकर के यहां तक और यहां से लेकर के यहां तक क्या है, दूरी समान है। तो दूरी समान है तो हम क्या कहेंगे, के क्यू बटे आर प्लस, यानी कि दूरी हमारा कितना निकल के क्या आया था, यहां से लेकर के यहां तक कहिए या यहां से लेकर के यहां तक कहिए, दूरी हमारा क्या था, समान था, यानी कि ए स्क्वायर, ठीक है। और इसका क्या हो जाएगा, हम क्या कहते हैं के क्यू बटे आर स्क्वायर। तो ये हमारा आर हो गया, यानी कि ये हमारा दूरी हो गया। तो आपका ये स्क्वायर हो जाएगा, तो टोटल निकल करके क्या हो जाएगा, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका आर स्क्वायर बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, 2 इंटू के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, के क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू कॉस थीटा, ठीक है। अब चलिए हम इसे आगे सॉल्व करते हैं। जो आगे हम सॉल्व करेंगे तो यहां से हमारा क्या हो रहा है कि E इजकल टू 2 के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये तो हमारा यहां से आपको पता है कि आ गया। अब देखिए कॉस थीटा, तो कॉस थीटा की हम बात करते हैं, तो कॉस थीटा क्या होगा, तो आप लोगों को मालूम है कि कॉस थीटा क्या होता है हमारा। तो कॉस थीटा क्या होता है, नहीं मालूम है तो यहां देख लीजिए। देखिए एक चीज आप याद रखिएगा, लाल का का, आप क्या रखिएगा याद, लाल का का, ठीक है। तो ये जो लाल का है तो लंब बटे कर्ण हो गया साइन, और आधार बटे कर्ण हमारा क्या हो गया,
यानी कि आधार बटे कर्ण हमारा क्या होता है, cos थीटा। तो cos थीटा का वैल्यू हमें रखना है, तो हमें क्या करेंगे, आधार बटे कर्ण रख सकते हैं। तो इसमें आधार हमारा क्या है, आप इधर देखो या इधर देखो, दोनों तरफ हमारा क्या है, इस दोनों त्रिभुज में सारा चीज बराबर है, ये वाला साइड भी बराबर है, ये भी बराबर है, ये भी बराबर है। तो आपका cos थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, आधार। तो आधार कितना है, तो ये हमारा आधार है, तो आधार a, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, कर्ण होता है, तो कर्ण हमारा ये है, तो कर्ण हमारा रूट अंदर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो आपने देख लिया कि ये वाला जो टर्म हमारा है, ये हमने कहां से लाया, cos थीटा को हमने बदला है आधार बटे कर्ण में, और आधार हमारा a है और कर्ण हमारा रूट अंदर ए स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर है। अब चलिए यहां से a इजकल टू 2 इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो के क्यू, और ये हमारा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, और नीचे में आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू, इसको हम क्या लिख सकते हैं, रूट जब हटता है तो 1/2 पावर हो जाता है। ये बात भी आप याद रख लीजिए, यदि रूट अंदर एक्स है, ये हटेगा तो एक्स का पावर 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारा इसी प्रकार से 1/2 हो चुका है। अब आगे चलते हैं, तो देखिए यहां से हम आगे चलेंगे तो इस 2 और a को एक साथ कर लेते हैं। तो 2a को हम एक साथ कर लिए तो हमारा क्या बच गया, के क्यू, तो हम के क्यू लिख लेते हैं। अब देखिए जब बेस समान हो, इसी को दो क्या कहते हैं, बेस कहते हैं, यहाँ कुछ नहीं तो मतलब पावर 1 है, तो यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 1/2 है, तो बेस समान होता है तो पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो बेस समान है तो पावर जुड़ता है, तो बेस हम लिख दिए और पावर को जोड़ दिए, तो 1 + 1/2, यहाँ से ये आपका आ गया। तो E इजकल टू क्या हो जाएगा, तो ये आपका E इजकल टू आ जाएगा के क्यू इंटू 2a, क्या हो जाएगा, के क्यू इंटू 2a बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इस दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा आ जाएगा 3/2। अब देखिए दोस्तों, हमने आपको पिछले वाले भी डेरिवेशन में बताया था कि a हमारा क्या होता है, नगण्य होता है, बहुत छोटा होता है, इसीलिए हम a को हटा देंगे। तो इसमें से जब हम a को हटा देंगे तो हमारा क्या बच जाएगा, ये के क्यू 2a बटे आर स्क्वायर इंटू ये पावर हमारा 3/2 हो जाएगा। अब देखो 2 से 2 हमारा जब कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो E इजकल टू के क्यू 2a बटे ये R और Q, यानी कि RQ हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हमें तो मालूम है भैया कि Q इंटू 2a हमारा क्या होता है, ठीक है, Q इंटू 2a हमारा क्या होता है, P इजकल टू क्या होता है हमारा, Q इंटू 2a। तो यहां से हम Q इंटू 2a को क्या लिख सकते हैं, P लिख सकते हैं, और K को हम K लिखेंगे RQ। तो हमारा ये टोटल E निरक्ष पे जो है आपको विद्युत क्षेत्र निकल करके आ गया। E निरक्ष पे हमारा विद्युत क्षेत्र किसी पॉइंट पे क्या होगा, किसी बिंदु पे KP बटे RQ, KP बटे RQ। तो ये हमारा बिंदु हो गया, ठीक है। ये आपको तो मालूम ही है कि K कितना होता है और RQ, और E अक्ष बराबर होता है 2 इंटू E निरक्ष, ठीक है। क्या होता है, 2 इंटू E निरक्ष। इससे जस्ट मैंने पहले निकाला था, तो आप लोगों ने देखा था कि ये आपका क्या आया था। तो उस दोनों को आप जब